शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है, इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। अज्ञानी ही अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ा भारी उपासक हूं। यदि उस आज क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फसल। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय। नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ कि गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, तो जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दृष्टि, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते।
ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, तो वो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे, फिर भी काम वेदना सता रहे। वो बोले करवा ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा, तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। बोले अब देखना। और उस करवे को ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं है। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। मान लो इन महापुरुषों की बात, नहीं पछताओगे। ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा, केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अभ्यास गलत किया है